everyone, welcome back to my channel and I am sharing with you my one day before exam routine and this study vlog is going to be very hectic because मैं इस पूरी वीडियो में मैथ की प्रिपरेशन करने वाली हूँ एंड मैं अपनी मैथ की प्रिपरेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम लोगों को पता ही है, मैंने तुम्हें डेट शीट दिखाई थी कि मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो मैथ का एग्ज़ाम है एंड पूरे इसमें बस मैं मैथ की प्रिपरेशन करने वाली हूँ एंड मैं अपना रूटीन भी बताऊँगी कि मैं अपनी मैथ की प्रिपरेशन कर कैसे रही हूँ। एंड फर्स्ट जो चैप्टर मुझे करना है वो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। मतलब चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 बहुत इजी है, 8.2 मॉडरेट है एंड जो 8.3 है वो डिफ़िकल्ट है, बट मैंने आरएम बैच का एक भी लेक्चर नहीं छोड़ा है मतलब ट्रिग्नोमेट्री का। एंड ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने सारे करे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। मुझे 2-3 डेज़ लगे हैं ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने में, बट मैं मतलब सीरियसली मैंने एक ऐसा क्वेश्चन सिंगल नहीं छोड़ा है जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का आ सकता है और नहीं भी आ सकता। मैंने मतलब सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कर लिए हैं एंड मैंने अलग से एक रफ नोटबुक बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री के लिए एंड ये रफ नोटबुक मतलब ऑलमोस्ट भरी चुकी है और मैंने सारे क्वेश्चन इसी नोटबुक में करे हैं एंड मैं तुम लोगों को बताऊंगी भी मैंने मतलब कितने क्वेश्चन करे हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं तुम लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन करी भी कैसे है। फर्स्ट तुम लोगों के पास अगर टाइम है तो तुम आरएम बैच के लेक्चर देख सकते हो, बट आरएम बैच का जो लेक्चर है वो एक घंटे का या 1.5 घंटे का चला जाता है। बट हमें मतलब जैसे प्रिपरेशन करनी है वन डे पहले, तो मैं सजेस्ट करूँगी तुम वन शॉट वीडियो देख लो। मैंने बस ट्रिग्नोमेट्री है जो आरएम बैच के मतलब सारे लेक्चर अटेंड कर लिए, बट अगर मुझे रिवीजन करना है तो मैं फिर वन शॉट वीडियो देख के रिवीजन कर लेती हूँ। यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो तुम शोभित सर की देख सकती हो या फिर कोई और भी मतलब जो जिससे तुम्हें पढ़ने में आसानी होती हो वहाँ से तुम वीडियो देखो एंड वन शॉट में कंप्लीट कर सकते हो। एंड एनसीईआरटी पहले ही मैंने कंप्लीट कर ली थी। एनसीईआरटी का सिंगल क्वेश्चन कर रखा है मैंने, एक क्वेश्चन और मतलब कॉपी में भी कर रखे हैं और वैसे भी सब कुछ हो रखा है मेरा एनसीईआरटी तो। बट मतलब जैसे मैं एक लेक्चर अगर लेने बैठूंगी ट्रिग्नोमेट्री के अलावा मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल, रियल नंबर या फिर और अदर, तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मतलब 1 मंथ पहले तुम्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। एंड अगर तुम आरएम बैच के लेक्चर मतलब शुरू से लेकर एंड तक अभी जो हमारा मतलब अक्टूबर चल रहा है, एक लेक्चर तुमने अटेंड करे हैं, एक लेक्चर को तुमने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, डीपीपीज करिए। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो भैया ने डीपीपीज में भी अच्छे से दे रखे हैं और आरएम बैच में तो हम सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अगर तुमने वो सब कुछ करा है, तुम्हारा एक भी बैकलॉग नहीं है, तो फिर तो तुम्हें बस रिवीजन की ज़रूरत है। मतलब वन शॉट वीडियो देख के तुम्हारा काम चल जाएगा लास्ट टाइम पे वन डे पहले एग्ज़ाम के। तो तुम वन शॉट वीडियो देख लो एंड तुम्हें अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक्स होंगे या फिर सैम्पल पेपर होंगे या फिर तुमने कोई बुक भी ले रखी होगी तो तुम उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं भी ले रखी है तो फिर आरएम बैच में मतलब एक क्वेश्चन इतने अच्छे से करवा रखे हैं, डीपीपीज दे रखे हैं, उनमें से कर लो। बट मैंने मतलब क्वेश्चन बैंक में से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लिए थे एंड क्वेश्चन बैंक में से मैंने बस मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे हैं, रियल नंबर के करे हैं। वो भी तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम सिर्फ आरएम बैच का करके चले जाते हो तो तुम्हारा उसमें भी बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। भैया इस लेवल का हमें करवा देते हैं कि हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे कर लेंगे, बट उसके लिए हमें प्रैक्टिस की इम्पॉर्टेंट है। मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मतलब नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हो जाएगा सारा क्वेश्चन। मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हो जाने वाले हैं। एंड मैंने ना रियल नंबर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मुझसे मैंने सारे क्वेश्चन करे थे एंड ट्रिग्नोमेट्री पे मैंने ज़्यादा फोकस रखा था। मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्री 2-3 डेज से कर रही हूँ रेगुलर एंड जितने भी क्वेश्चन थे आरएम बैच के वो मैंने सारे अपने
हाथों से भी करे हैं। जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाते थे तो मैंने उसके बाद भी क्वेश्चन करे हैं। और मैंने मतलब पहले इतने अच्छे से करा हो नहीं करा हो, बट मैंने आरएम बैच में अब बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने अब प्रैक्टिस करी है। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। बट तुम मतलब 1 डेज़ पहले करोगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगी। इससे मतलब तुम्हें 1 मंथ पहले करनी पड़ेगी प्रैक्टिस अपने हाफ ईयरली के लिए, अगर तुम्हें सब लेवल के क्वेश्चन करने हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन करना है, और जिस लेवल का भैया करवाते हैं तो फिर 1 मंथ पहले तुम्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। एंड ये मेरी कॉपी थी, इसमें मैं मतलब पहले से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड मैंने ये कॉपी अब बनाई थी, ये जो मेरी रफ नोटबुक है, मतलब ये वाली, ये मैंने अब बनाई थी। और इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री करी है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल करा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब मैंने अब इसमें करा है। और ये कॉपी मेरी पहले की थी। ये कॉपी मैंने स्पेशली हाफ ईयरली के लिए बनाई थी। एंड बस मैंने रात को ना इतनी प्रिपरेशन करी थी हाफ ईयरली की। एंड मैं ना रात को सोई थी 11 PM पर। एंड फिर मैं ना सुबह को उठ गई थी 3 AM पर। मैथ में जब मतलब मेरा एग्ज़ाम होता है तो मैं बिल्कुल नहीं सोती, मतलब नींद भी नहीं आती, नींद उड़ जाती है एकदम जब मैथ का एग्ज़ाम होता है। बस मैथ की टेंशन लगी रहती है कि किसी तरह से बस मैथ का एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए। एंड सुबह उठकर फिर मैंने करा था रियल नंबर। एक बार मैंने ना रिवीजन करा था, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के जितना भी तुमने रात को पढ़ा है या फिर उससे एक दिन पहले पढ़ा था ना, सुबह उठकर तुम्हें उस सब का रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन मतलब 1-2 बार तो कर ही लेना है तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद। रिवीजन मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं मतलब रिवीजन नहीं करती तो मुझे याद नहीं रहता मैंने क्या क्या पढ़ा है। और जबकि मैं इतनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तब ऐसा लगता है कि कुछ मैंने करा ही नहीं है। जब तक रिवीजन एक बार नहीं हो पाती, तो मेक श्योर तुम एक बार तो रिवीजन करके ही जाओ एग्ज़ाम देने से पहले। तो सुबह जल्दी उठ के रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे होता ये है कि हमारे जो मतलब सुबह सुबह का टाइम होता है, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। और हम उसमें अगर रिवीजन करते हैं तो वो हमारे मतलब दिमाग में एकदम सेट हो जाता है कि ये था और हमने रात को ये प्रिपरेशन करी थी, और सुबह को उठ के रिवीजन कर लेते तो वो बिल्कुल एकदम याद रह जाता है। एंड मैथ का जब मेरा पेपर हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ अपना क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूँगी। एंड मैं बताऊँगी भी कि मेरे कितने मार्क्स मतलब कट गए और मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कैसी होगी, या फिर डिसअपॉइंटिंग हो जाऊंगी मैं अपने पेपर को देखकर। मैं तुम लोगों के साथ ना सब कुछ शेयर करूंगी, अपना एक्सपीरियंस मैथ के पेपर का। एंड उस वीडियो के लिए वेट करना। एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड तुम लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो बाय बाय।